तो करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह किया। जाओ अपने अपने घर। 9 बेटियां कौन कौन सी हुई करदम जी की? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसी 9 बेटियों का 9 बेटों से, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया करदम जी ने। अब करदम जी ने कहा देवी आज्ञा दो, मैं जाऊं। बेटियों का विवाह हो गया। माँ ने कहा मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी के द्वारा माँ देवहूति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कपिल भगवान है। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान के 24 अवतारों में कपिल जी का अवतार है। और इन्होंने अपनी माँ को क्या उपदेश दिया वो मैं अभी आपको दूंगा। करदम जी ने पत्नी से हाथ जोड़कर कहा देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। गृहस्थी कितने दिन में पूरी हो जाती है आप बताओ? गृहस्थी कितने दिन में पूरी होती है? कितने वर्षों में? चलो ना वर्ष ना दिन, कब पूरी होती है गृहस्थी? कब पूरी होती है आप बताओ? आपकी गृहस्थी हो गई शुरू, कब पूरी होती है? अभी तो शुरू हुई है। चलो आपसे नहीं पूछते, फिर ये मैया से पूछते हैं जो सो रही हैं। सो लो मेरी माँ, आपको लग रहा हम देख नहीं रहे हैं। बताओ गृहस्थी कब पूरी होती है? मैया अरे दोनों आंखों से देखो, आप तो एक आंख को ढक रखा है आपने घूंघट से। मैया बताओ मेरी माँ कब पूरी होती है गृहस्थी? बताओ भी तो, कब पूरी होती है गृहस्थी? अच्छा बताओ, आप बताओ। जब बच्चे हो जाते हैं। चलो हम बता दें, जब बच्चों का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, जब बेटा और बेटी का विवाह, उठाओ ना जरा चश्मा वाली भैया को, देखो मस्त दीवार से टिके, कोई टेंशन नहीं। घर में पोता पोती सोने नहीं देते ना, परेशान करते हैं, यही मिलती है शांति। जागो मोहन प्यारे। जागो जागो। तो गृहस्थी कितने दिन में होती है पूरी? जब बेटे का विवाह हो जाए और बेटी का विवाह हो जाए, समझ लो गृहस्थी, आप गृहस्थ से मुक्त हो गए। अच्छा गृहस्थी से मुक्त का मतलब ये नहीं है कि तुम पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है। छोड़ना किसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बेटी का विवाह कर दिया वो अपने घर में सुखी, बेटे का विवाह कर दिया वो अपने घर में सुखी। अब आप दोनों पति पत्नी भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर दो। बची हुई उम्र भगवान के नाम कर दो, बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। यही है जीवन का सार कि गृहस्थी हो गई, अब भगवान में समर्पित करो। अब ज्यादा दिल दिमाग संसार में ना लगाओ, जितना लगाओगे अब उतना ज्यादा परेशान होगे। लेकिन आजकल का आदमी समझता नहीं है, जितना बुढ़ा होता है उतना ही संसार से अटैच होता चला जाता है, संसार से उतना ही जुड़ता चिपकता हुआ चला जाता है। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, जब आपकी बेटी का बेटों का विवाह हो जाए तो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। कहां निकलना? तीर्थ यात्रा पर। 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना द्वारिका जी रहो, 1 महीना बद्रीनाथ जी रहो। और वहीं अपना और बुढ़ापे में ना जो जवानी में पैसा कमाते हो वो सारा पैसा बच्चों को ना दे देना, कुछ बुढ़ापे में अपने लिए तीर्थ यात्रा के लिए बचा के रखना। कुछ पैसा बच्चों को देना, कुछ बचा के रखना। सारा पैसा दे दोगे तो बच्चे तुम्हें घर से निकाल देंगे कि सब तो मिल गए, अब जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे मानसिकता के हो सकते हैं, इसलिए सावधानी में क्या बुराई है। बुढ़ापे में अपने पास कुछ बचा के रखना। बहू से ये मत कह देना कि हमारे पास कुछ नहीं है। बहू कहेगी कुछ नहीं है तो चलो, कहते रहा करो हमारे पास अभी 2-3 किलो सोना है। इसी लालच में बहू बादाम का हलवा खवाती रहेगी। ये मत कह देना भूल से कि कुछ नहीं है। हाँ
ना बेटे से कहना कि कुछ कहना, माल बहुत है अभी, हाँ थोड़ा देते रहा करो बत्ती, बहुत माल है अभी हमारे पास, तुम्हें तो दिया कुछ भी नहीं दिया, अभी बहुत गड़ा रखा है हमने जमीन में। कहती रहोगी तो बेटा सरेंडर रहेगा, नहीं तो हावी हो जाएगा आप पर कि अब कुछ नहीं है, बुड्ढा बुड्ढी के पास चलो। हैं दादाजी सही कह रहे हैं, गलत है? थोड़ा बचा के रखो बुढ़ापे के लिए। आज के ये कलयुग है साहब, आजकल बच्चे भी सेवा नहीं करते, कुछ नहीं होता माँ बाप के पास, तो इसलिए माँ बाप के पास बुढ़ापे में कुछ होना जरूरी है, आज की जरूरत है। वो पहले जैसे बच्चे गए कि बिना कुछ के माँ बाप की सेवा करते थे, पांव धो धो के पीते थे, वो संस्कार अब कम गए हैं। है संस्कार अभी भी, पर कम मात्रा में है। पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, इसलिए बुढ़ापे में आप लोगों ने कुछ गड़ाया कि नहीं? कुछ बचा रखा बुढ़ापे में? हाँ 3-4 किलो सोना तो दबाए रखना। आपने 10 किलो दबाया है? 10? हाँ आज ही जाके बोलना अपने बच्चों से, खाली नहीं है अभी हमारे हाथ। हाँ बुढ़ापा जैसे ही आए उसके पहले अपने बेटों का शादी विवाह कर दो और जिम्मेदारी बच्चों को दो। अच्छा, गलती बड़े बूढ़े एक गलती करते हैं, समय से अपने बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाते। अरे अभी तो हम ही कर रहे हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र हो गई 60 साल, अरे अभी तो हम ही कर रहे हैं, हम ही दुकान संभाल रहे हैं, हम ही फैक्ट्री। जब तुम ही सब कर लोगे, तुम्हारी औलाद कब करेगी? वो सीखेगी कब? तुमने कभी उन्हें करने का मौका कहां दिया? तुम्हारी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए हो, चलो तीर्थ यात्रा पर, थोड़ा बच्चों को जिम्मेदारी दो, नमक रोटी कमाने दो, कमाएंगे 2 पैसा तो उन्हें पता लगेगा कि 2 पैसे की कीमत क्या होती है। लेकिन आपने उन्हें कमाने का मौका ही नहीं दिया, सारी दिन दुकान में तुम ही बैठे रहे, तुम्हें यह लगता रहा कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अरे तो तुम तो एक दिन जब मर जाओगे तब तुम्हारे बिना ही काम होगा सारा। ये गलतफहमी क्यों पालते हो कि हमारे बिना काम नहीं होगा? इसलिए तीर्थ यात्रा पे निकलना चाहिए आप लोगों को। 55-60 साल पे निकल जाओ और 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहां, 1 महीना घर में, महीने बाद जाओगे तो बढ़िया सम्मान होगा। घर में ही पड़े रहोगे तो बहू कहेगी घर की सास, घर की मुर्गी दाल बरा, जाती नहीं कहीं। थोड़ा जाओ, इसलिए तीर्थ यात्रा है। और पैसा बचा के रखो, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा जाओ, अपने हाथ से दान करो, पुण्य करो, है ना। महीने भर यहाँ रहो, महीने भर वहां रहो और भजन करो। ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में कथाएं होती हैं, कथाओं का रसपान करो, भगवान का दर्शन करो, साधुओं का दर्शन करो, भगवान में मन लगाओ। अब बेटा बेटी में मन लगाने का समय नहीं रहा, अब तो बुढ़ापा आ गया, बाल बाल पक गए हैं, अब भगवान में मन लगाओ। कल्याण तुम्हारा बेटा बेटी में मन लगाने से नहीं होगा, कल्याण तुम्हारा भगवान में मन लगाने से होगा। समय पर सब चीजें अच्छी लगती हैं। लड़कपन में खेलना कूदना अच्छा लगता है, जवानी में शादी विवाह अच्छी लगती है, उसके बाद बच्चे अच्छे लगते हैं, उसके बाद काम धाम अच्छा लगता है, पैसा कमाओ। 50 साल तक खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, 60-55 साल तक खूब पैसा कमाओ, 60 साल तक खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमा के अब बच्चों को जिम्मेदार बनाओ। बेटा अब तुम संभालो, अब हम भ्रमण में निकलेंगे, क्योंकि अब ये एज, ये उम्र अब पैसा कमाने की नहीं है, अब जो है उसको समाज की सेवा में, दान पुण्य में लगाओ, अपने लिए बचा के रखो और भगवान का चिंतन करो। अब हाय हाय कब तक, मरते दम तक करते रहोगे? यही करते करते मरोगे क्या? हर चीज का एक समय होता है और समय से सब चीजें हो तो अच्छा रहता है। समय पर काम, देखो ना, सीजन का आम अच्छा लगता है, सर्दियों में भी आम मिलता है बाजार में आजकल, लेकिन वो आम में स्वाद नहीं होता जो स्वाद अभी के आम में होगा। बरसात के आम में स्वाद होता ना, अभी पहला पानी गिरेगा, आम पकेगा, वो स्वाद जो आम का है, वो आप सोचो कि दिसंबर के महीने में आम खा लें तो मिल तो जाएगा बाजार में, आज के हिसाब से स्वाद नहीं आएगा। मतलब समय से सब चीजें अच्छी लगती हैं, समय के साथ। लेकिन आप लोग समय के साथ चलते ही नहीं है। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, लेकिन कहाँ पड़े हैं? घर में पड़े हैं। चलो तीर्थ यात्रा, नहीं, हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है, हमारे बिना सोता नहीं है। तो मर जाएगी तो सोएगा ही नहीं फिर वो।
इतनी मोह माया मेरी माँ, इतनी मोह माया, तुम्हारा परलोक बिगड़ रहा है तुम्हारी इस मोह माया से। बिगड़ेगा किसी का नहीं, पोता पोती का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा।